जय हिंद दोस्तों। आप सभी सनातन भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं अभिमन्यु आर्या आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ 1 जनवरी का इतिहास। अगर इसको अच्छी तरीके से जान जाएंगे तो आप लोग ये 1 जनवरी को नववर्ष मनाना छोड़ देंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए जानते हैं 1 जनवरी का इतिहास। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में राज करने के लिए सबसे पहले भारतीय संस्कृति पर कुठारघात किया, जिससे हम अपनी महान दिव्य संस्कृति भूल जाएं और उनकी पाश्चात्य संस्कृति अपना लें, जिसके कारण वे भारत में राज कर सकें। अपनी संस्कृति का ज्ञान न होने के कारण आज हिंदू भी 31 दिसंबर की रात्रि में एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। नववर्ष उत्सव 4000 वर्ष पहले से बेबीलोन में मनाया जाता था, लेकिन उस समय नए वर्ष का ये त्यौहार 21 मार्च को मनाया जाता था, जो कि वसंत के आगमन की तिथि हिंदुओं का नववर्ष भी मानी जाती थी। प्राचीन रोम में भी ये तिथि नव वर्षोत्सव के लिए चुनी गई थी, लेकिन रोम के तानाशाह जूलियस सीजर को भारतीय नववर्ष मनाना पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उसने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जूलियन कैलेंडर की स्थापना की। उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नए वर्ष का उत्सव मनाया गया। ऐसा करने के लिए जूलियस सीजर को पिछला वर्ष यानी ईसा पूर्व 46 ईस्वी को 445 दिनों का करना पड़ा था। उसके बाद भारतीय नववर्ष के अनुसार छोड़कर ईसाई समुदाय उनके देशों में 1 जनवरी से नववर्ष मनाने लगे। भारत देश में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 में स्थापना की। उसके बाद भारत को 190 साल तक 190 साल तक गुलाम बनाकर रखा गया। इसमें वे लोग लगे हुए थे जो कि भारत की ऋषि मुनियों को प्राचीन सनातन संस्कृति को मिटाने में कार्यरत थे। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले भारत का इतिहास बदलने का प्रयास किया, जिसमें गुरुकुलों में हमारी वैदिक शिक्षण की पद्धति को बदल दिया गया। भारत का प्राचीन इतिहास बदल गया, जिसमें भारतीय अपने मूल इतिहास को भूल गए और अंग्रेज़ों का गुलाम बनाने वाले इतिहास याद रह गया। और आज कई भोले भाले भारतवासी सृष्टि की रचना तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष नहीं मनाकर 1 जनवरी को नववर्ष मनाने लगे हैं। हद तो तब हो जाती है जब एक दूसरे को नववर्ष की बधाई भी देने लग जाते हैं। क्या किसी भी ईसाई देशों में हिंदुओं का हिंदू नववर्ष की बधाई दी जाती है? किसी भी ईसाई देश में हिंदू नववर्ष नहीं मनाया जाता। फिर भी भोले भारतवासी उनका नववर्ष क्यों मनाते हैं? इस साल आने वाला नया वर्ष 2021 अंग्रेज़ों अर्थात ईसाई धर्म का नया साल है। इन हिंदू धर्म का इस समय विक्रम संवत 2077 चल रहा है। विक्रम संवत 5000 साल पहले इस धरती पर भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। उनसे पहले भगवान राम और अन्य अवतार हुए, यानी जब से पृथ्वी का प्रारंभ हुआ तब से सनातन धर्म है। कहाँ करोड़ों वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म और कहाँ भारतीय अपनी गरिमा से गीत 2020 साल पुराना 2020 साल पुराना नववर्ष मना रहे हैं। जरा सोचिए। सीधे सीधे शब्दों में हिंदू धर्म ही सब धर्मों की जननी है। यहाँ किसी धर्म का विरोध नहीं है, परंतु सभी भारतवासियों को बताना चाहते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर के बदलने से हिंदू वर्ष नहीं बदलता। जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी द्वारा उसका नामकरण कैलेंडर से नहीं हिंदू पंचांग से किया जाता है। ग्रह दोष भी हिंदू पंचांग में देखे जाते हैं और विवाह जन्म कुंडली आदि का मिलान भी हिंदू पंचांग से ही होता है। सभी व्रत त्योहार हिंदू पंचांग से ही आते हैं। मरने के बाद 13वां भी हिंदू पंचांग से ही देखा जाता है। मकान का उद्घाटन, जन्मपत्री, स्वास्थ्य रोग और अन्य सभी समस्याओं का निराकरण भी हिंदू कैलेंडर से ही होता है, हिंदू पंचांग से ही होता है। आप जानते हैं कि रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दीपावली, राखी, भैया दूज, करवा चौथ, एकादशी, शिवरात्रि, नवरात्रि, दुर्गा पूजा सभी विक्रमी संवत कैलेंडर से ही निर्धारित होते हैं। इंग्लिश कैलेंडर में इनका कोई स्थान नहीं होता है। सोचिए, आपको इस सनातन धर्म के जीवन में इंग्लिश नववर्ष या कैलेंडर का स्थान है कहाँ? 1 जनवरी को क्या नया हो रहा है बताइए। न ऋतु बदली,
न मौसम, न कक्षा बदली, न सत्र, न फसल बदली, न खेती, न पेड़ पौधों की रंगत, न सूर्य चांद सितारे की दिशा, न ही नक्षत्र। हाँ, नए साल के नाम पर करोड़ों अरबों जीवों की हत्या, वो करोड़ों अरबों गैलन शराब का पान, वो रात पर फरता अवश्य होगी। भारतीय संस्कृति का नव संवत ही नया साल है, जब ब्रह्मांड से लेकर सूरज चांद की दिशा, मौसम, फसल, कक्षा, नक्षत्र, पौधों की नई पत्तियां, किसान की नई फसल, विद्यार्थियों की नई कक्षा, मनुष्य में नया रक्त संचरण आदि परिवर्तन होते हैं, जो विज्ञान आधारित है। और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण घर, मंदिर, गली, दुकान सभी जगह पूजा पाठ व भक्ति का पवित्र वातावरण होता है। 2021 का हिंदू नववर्ष 13 अप्रैल को होने जा रही है। आप सभी हिंदू भाई से निवेदन है कि अपना हिंदू नववर्ष मनाएं और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।